नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाइना में देखेंगे वहाँ के आम इंसान, आम पत्रकार धोखा से भी, गलती से भी चाइना का कोई भी अंग किसी और क्षेत्र में बता दे, खासतौर पे कोई और देश बता दे, खासतौर पे तिब्बत को आज़ाद बोल दे या फिर तिब्बत को अलग देश बता दे या फिर हांगकांग में कुछ लिख दे, दोस्तों उस इंसान का या तो मौत होता है या फिर चाइनीज आर्मी उसे दौड़ा के मारता है, बम से उड़ाता है। क्योंकि चाइना का ही नियम है वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी का पालन करो, नहीं तो जान से हाथ गवाओ। इतना ही नहीं, कोई भी देश अगर चाइना के सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है ना, खासतौर पे तिब्बत के खिलाफ बोलता है, हांगकांग के खिलाफ बोलता है, सिंजियांग के खिलाफ बोलता है, तो चाइना उससे रिश्ता तोड़ लेता है, बोलता है कि ये वन चाइना का खिलाफ है, हम उसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। और दोस्तों आप यहाँ भारत में देखिए, भारत में कोई भी एरू गरू नत्थु खेरू आता है और भारत के मैप के साथ छेड़छानी करता है और कुछ भी कर देता है। कोई दिखाता है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है, कोई बताता है पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसको जो मन में आया वो बोल देता है, जिसको जो मन में आया वो छाप देता है, वो लिख देता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोग केवल देखते रह जाते हैं। दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक हरकत है और हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी है ना, बोलता है कि यहाँ पे लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोल सकता है, यानी कि देश को तोड़ने की बात भी करता है, टुकड़े टुकड़े गैंग हुई है। और बड़ी बात तो यह है कि देश के तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी दोस्तों उस गैंग को साथ देता है। आप कह सकते हैं कि हम लोग का यह दुर्भाग्य है कि एक और वन चाइना पॉलिसी का पालन होता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान में खासतौर पे कोई भी लोग, वहाँ के कोई भी पत्रकार धोखा से भी गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में कुछ बोल दे या फिर धोखा से भी बलूचिस्तान के बारे में बोल दे कि वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, दोस्तों वहाँ पे लोगों को दौड़ा के मारता है। आप कह सकते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन भारत में कोई भी कुछ बोल देता है। दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोगों को अब एक होना होगा। और बड़ी बात तो यह है कि अभी दोस्तों आप जानते हैं, गूगल पर सर्च करते होंगे विकिपीडिया ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका उम्मीद किसी को नहीं था। दोस्तों विकिपीडिया तो ट्विटर से भी आगे निकला। विकिपीडिया बोल रहा है कि खासतौर पे अक्साई चीन का हिस्सा है, तो भारत का है ही नहीं। दोस्तों गलत मैप दिखा रहा है, पूरी दुनिया के सामने में गलत मैप दिखा रहा है। और भारत सरकार ने ओपनली बोला है कि अब कोई भी अमेरिकी कंपनी, कोई भी अमेरिका कंपनी भारत में रहता है और गलत काम करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों भारत ने बहुत कुछ कहा है और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने विकिपीडिया का औकात दिखा दिया है। और यहाँ पे तारीफ काबिल बात यह है दोस्तों, ये काम सरकार तो क्या ही है, लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पे भारत के आम जनता दोस्तों जागरूक हुआ, आम जनता ने उसे ट्विटर पे ट्रेंड करवाया और फिर बाद में जाकर सरकार उस पर एक्शन लिया। तो दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और जानिए आखिरकार विकिपीडिया क्या गलती किया है। और दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इन सबसे पहले कई सारे देश, जो बड़े बड़े देश हैं, जो भारत का मित्र है कह सकते हैं दोस्तों, उसने धोखा दिया है और भारत को कई बार धोखा दिया और बता चुका है कि जम्मू कश्मीर कोई और देश है, लद्दाख चीन का हिस्सा। दोस्तों ये अनर्थ होता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार अब भारत सरकार किस प्रकार सबका गर्दन ममोड़ेगा और किस प्रकार हम लोग दोस्तों सरकार का साथ देंगे। आप लोग पूरा खबर देखिए और हम जानेंगे आखिरकार ये हरकत होता क्यों है, ये ओछी हरकत भारत में ही क्यों होता है, पाकिस्तान में नहीं होता है, चीन में नहीं होता है, दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, यहाँ तक कि नेपाल में भी नहीं होता है। आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, वहाँ पे ऐसा हरकत क्यों होता है और हम लोग चुप क्यों हैं। तो इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और जानिए। देखिए एक बात आप लोग जान लीजिए, जब से सोशल मीडिया आया है, जब से सर्च इंजन आया है दोस्तों, चाहे गूगल हो, याहू हो या फिर विकिपीडिया हो, दोस्तों कुछ भी आप मान लीजिए जो ऑनलाइन चीज़ है ना, खासतौर पे कोई वेबसाइट हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया हो, दोस्तों जब से आया है ना तब से उसने हमेशा केवल एक ही गलती किया है, भारत के खासतौर पे लद्दाख में हमेशा कारनामा किया है। दोस्तों ट्विटर ने तो कई बार ओपनली दिखाया है कि लद्दाख चीन का हिस्सा है, दोस्तों ट्विटर ने कई बार किया है। और बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने ट्विटर को हर बार लताड़ मारा है, हर बार औकात दिखाया है। दोस्तों इसी महीना की बात है, आज से दोस्तों 1-2 महीना पहले की बात है, भारत सरकार ने ट्विटर को बैन करने तक ही प्लान बनाते हैं। भारत सरकार ने ओपनली कहा था कि ट्विटर अपने हरकत से बाज जाए, नहीं तो यहाँ से उसे बुरी बिस्तर बांधना ही पड़ेगा। और दोस्तों बाद में ट्विटर को समझ में आ गया कि भारत सरकार तो बोल ही रहा है, बड़ी बात तो है कि यहाँ के जनता भी जागरूक हो रहा है और बाइकआउट ट्विटर कर रहा है। और बाद में ट्विटर ने माफ़ी मांगा था। दोस्तों ट्विटर चीनी प्रेम में इतना पागल हो गया था कि अमूल का ऐड, दोस्तों अमूल ऐड में खासतौर पे ड्रैगन को बहुत बड़ा राक्षस बताया था, उस ऐड को उड़ा दिया था और कह दिया था कि अमूल का अकाउंट हम बंद कर रहे हैं। दोस्तों ट्विटर कुछ दिन के लिए अमूल का अकाउंट भी बंद कर दिया था। कह सकते हैं कि ट्विटर चीनी प्यार में इतना पागल हो गया था। इन सब के अलावा इसी साल आप देखेंगे तो भारत का एक मित्र देश सऊदी अरब ने सबसे घटिया हरकत किया। सऊदी अरब ने खासतौर पे G20 देश को दोस्तों मेजबानी करने का फैसला लिया, बोला कि हम G20 को स्वागत करेंगे, सऊदी अरब में G20 होगा। दोस्तों ये तो तय था, लेकिन एक बात तो सऊदी अरब ने गलती कर दिया। सऊदी अरब ने G20 को प्रमोट करने के लिए एक नोट छपाया, उस नोट में खासतौर पे इंडिया का मैप दोस्तों बहुत ही
गलत तरीका से पेश किया और दुनिया को बताया, पूरी दुनिया को बोला कि देखो भैया इंडिया एक छोटा देश है, खासतौर पे लद्दाख, जो पूरा लद्दाख है ना वो पूरी तरह से चीन का हिस्सा है, ये तो पूरी तरह से चीन का हिस्सा है। और रही बात खासतौर पे जम्मू कश्मीर, वो भारत का नहीं है, खासतौर पे जम्मू कश्मीर भी एक अलग क्षेत्र है। दोस्तों सऊदी अरब ने सबसे घटिया हरकत किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत सरकार ने सऊदी अरब को ओपनली बताया था कि सऊदी अरब ने धोखेबाजी किया हमारे साथ, सऊदी अरब जल्द से जल्द इस मैप को सुधार करे, इस नोट को बैन करे। और दोस्तों बाद में सऊदी अरब ने उस नोट पे खासतौर पे प्रतिबंध लगाया था और बड़ी बात तो यह है कि अब ये नोट प्रचलन में नहीं है। दोस्तों अभी हाल ही में G20 का वर्चुअल मीटिंग हुआ है, उसमें दोस्तों कहीं भी इस नोट को दिखाया नहीं गया है, इस नोट को गायब कर दिया गया। कह सकते हैं कि भारत ने जब धमकाया तो सऊदी अरब शांत हो गया। ट्विटर सऊदी अरब के बाद अब यहाँ पे विकिपीडिया ने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। दोस्तों लोगों का भरोसा तोड़ा है। आप जानते हैं आम लोगों को जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो सबसे पहले विकिपीडिया खोलता है और जानकारी लेता है और सच्चाई जानता है। और दोस्तों उसी विकिपीडिया में गलत बातें छापा जा रहा है, तो समझिए हम लोग को अब कहाँ से न्यूज़ पढ़ना है, दोस्तों हम लोग को कहाँ जानकारी लेना है। दोस्तों विकिपीडिया पर बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए, यह एक फेक है, क्योंकि यहाँ पे साफ साबित हो गया है। विकिपीडिया कह रहा है कि अक्साई चीन तो भारत का हिस्सा है ही नहीं, वो तो चाइना का हिस्सा है, अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं है। दोस्तों ये इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। हम कह सकते हैं कि अक्साई चीन के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बोल दिया कि हम जान भी दे देंगे, और दोस्तों उस अक्साई चीन को बोल रहा है कि ये तो चीन का हिस्सा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम जिस चीज़ के लिए एक हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि अखंड भारत बने। दोस्तों चाहे पीओके हो या फिर अक्साई चीन हो, सब मिले, उस पर कई बार तमाम विदेशियों ने प्रहार किया है और विदेशी कंपनी ने प्रहार किया है। आखिरकार उसका कारण क्या है और क्यों इस प्रकार गलती बार बार सब करता है, ये समझिए। आखिरकार इतना षड्यंत्र होता है, इतना सब राज खेलता है, इतना सब गेम खेलता है और भारत सरकार चुप क्यों रहता है, उसे धक्के मार के बाहर क्यों निकालता है। दोस्तों हम लोग अब ये जानेंगे, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग जान लीजिए आखिरकार विकिपीडिया की इस हरकत से, इस गलती से भारत ने क्या एक्शन लिया है। भारत ने ओपनली कहा कि विकिपीडिया बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, विकिपीडिया जल्द से जल्द सुधार करे, नहीं तो भारत आने वाले समय में गायब हो सकता है। दोस्तों भारत ने पहले कहा कि विकिपीडिया क्या हैसियत है, विकिपीडिया बाहरी कंपनी हमारे इसके बारे में क्या लिखेगा। विकिपीडिया को सच्चाई छापना होगा, सच्चाई दिखाना होगा, गलत मैप पेश नहीं करना चाहिए। और ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये लद्दाख का मुद्दा नहीं है, इन सब के अलावा कई जगह विकिपीडिया गलत तरह का मैप छापता है, भारत को खासकर पूरी दुनिया के सामने में बदनाम करने की कोशिश करता है। विकिपीडिया क्या विदेशी एजेंट है क्या? दोस्तों भारत ने ओपनली कहा है कि विकिपीडिया अपनी गलती में सुधार करे, नहीं तो आने वाले समय में हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे और हो सकता है विकिपीडिया को यहाँ से बोरिया बिस्तर बनना पड़ जाए। दोस्तों साफ साफ भारत सरकार यही कहा है। अब आप बोलेंगे तो आखिरकार इतना गलती हो क्यों रहा है, बार बार कोई ना कोई गलती कर रहा है, कभी विकिपीडिया, कभी ट्विटर, कभी सऊदी अरब, आखिरकार इतना बड़ा गलती होता क्यों है, इतना बड़ा मिस्टेक क्यों होता है, ये बार बार हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ राज है। दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं क्या कारण है। देखिए आमतौर पर दुनिया में तमाम देश का एक छवि है, खासतौर पे आप पूछेंगे इजराइल कैसा देश है, तो दुनिया में कोई बच्चा बोल देगा कि इजराइल एक खतरनाक देश है, अपने दुश्मन को ढूंढ के मारता है और यही कारण कि इजराइल से कोई पंगा नहीं लेता है। दोस्तों इजराइल एक छोटा देश है, यानी कि सब देश का एक अपना अपना खासतौर पे दोस्तों पहचान होता है, अपना अपना दोस्तों एक मोहर होता है, थप्पा होता है। उसी प्रकार दोस्तों आप पूछेंगे पाकिस्तान कैसा देश है, तो दुनिया का तमाम देश बोल दिया कि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का घर है, यहाँ पे आतंकवादी पलता पोसता है, ये तो आतंकवादियों का घर है। दोस्तों हर देश का अपना अपना एक छाप होता है। उसी प्रकार पूछेंगे सऊदी कैसा देश है, सब बोले कि सऊदी आतंकवादी को फंडिंग करने वाला देश है, तुर्की आतंकवादी को फंडिंग करने वाला देश है। दोस्तों हर जगह सब जानता है। आप पूछेंगे चीन कैसा देश है, तो सब बोले कि चीन में अत्याचार होता है, लोगों का आवाज़ दबाया जाता है। दोस्तों एक छवि बना हुआ है, उसी प्रकार से भारत का छवि बना हुआ है। पिछले 70 साल में भारत का छवि बहुत ही खराब बना है। सब बोलता है कि भारत एक मौनी बाबा है, यानी कि उस पर कुछ भी कर लो, कोई भी अत्याचार कर लो, भारत तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि भारत के साथ सब चलता है, चाहे गलती करो सलती करो, भारत कुछ नहीं बोलेगा, भारत केवल तुमको समझाएगा और तुमको फिर से यहाँ पे मौका देगा। इसीलिए दोस्तों जिसको जो मन होता है वो बोल देता है, जिसको जो मन होता है वो कर देता है, जिस सोशल मीडिया को जो मन होता है वो छाप के मैप बना देता है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। और इसीलिए कोई भी एरे गोरे नत्थु करी आके भारत को ज्ञान भी देता है। जब भारत में कोई बिल पारित होता है तो कोई भी आके ज्ञान देता है। वर्तमान में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ा बयान दिया है, यानी कि यहाँ पे ज्ञान देने का कोशिश किया है। कई बार ईरान भी देता है, कई बार ओआईसी कंट्री भी देता है, यहाँ तक कई बार पाकिस्तान भी देता है। दोस्तों हम लोग ऐसे छवि है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब से मोदी सरकार आया 2014 से दोस्तों उस छवि को तोड़ने का कोशिश किया है। आप कह सकते हैं कि भारत एक सबसे सुपर पावर है, हमने ये साबित करने का हर जगह कोशिश किया है। भारत ने हर क्षेत्र में दोस्तों
दोस्तों छलांग मारा है, चाहे अंतरिक्ष में जाके सेटेलाइट को गिराना हो या फिर मंगल पे अपना सेटेलाइट भेजना हो। दोस्तों भारत ने हर क्षेत्र में लंबा लंबा छलांग मारा है, चाहे काली बनाए BMD बनाए। दोस्तों भारत ने हर मंच पे जगह जगह दोस्तों अच्छा काम किया है, चीन को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया है। भारत ने पूरे दुनिया में एक अच्छा संबंध बनाया, कह सकते हैं कि भारत की छवि अब उभरा है। सब जानता है कि भारत वो देश है जो उससे कोई आंख दिखाता है तो छोड़ता नहीं है, भारत आंख दिखाने वालों को आंख फोड़ता है। दोस्तों ये छवि बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो पुराना छवि है ना, भारत को वही पुराना छवि अभी नुकसान पहुंचा रहा है। और आज भी कुछ कुछ कंपनियां ऐसा है जिसे लगता है कि आज भी हम कुछ बोलेंगे ना तो भारत सरकार कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दोस्तों अब यही होता है, जो गलती करता है भारत उसे जबरदस्त ठुकाई करता है और उसे पीट पाट के भगाता है और बाद में उसे सॉरी मंगाता है, माफ़ी मंगाता है। दोस्तों हम लोग अब एक्टिव हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि जो गलती ट्विटर ने किया है उस पर उसको सजा दिया और ट्विटर माफ़ी मांगा। आप कह सकते हैं कि जो गलती सऊदी ने किया उसे सऊदी माफ़ी मांगा। आप कह सकते हैं कि विकिपीडिया को भी माफ़ी मांगना होगा। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये जो मुद्दा उठा है ना, इसमें भारत के आम लोगों का हाथ है, भारत सरकार को पता भी नहीं था। दोस्तों भारत के आम लोगों ने खासतौर पे गृह मंत्री अमित शाह जी को खासतौर पे ट्विटर पे ट्रेंड करवाया और बोला कि अमित शाह जी देखिए लद्दाख में क्या हो रहा है, अक्साई चीन को तो चाइना का हिस्सा बताया जा रहा है, विकिपीडिया गेम खेल रहा है। और दोस्तों उसके बाद भारत सरकार को समझ में आया कि सचमुच में ऐसा है और फिर विकिपीडिया को चैलेंज दिया और बोला कि जल्दी जल्दी बोरा बिस्तर बांधो या फिर सही हो जाओ। दोस्तों कह सकते हैं ना कि हमारा पुराना छवि हमें नुकसान पहुंचा रहा है, इसीलिए हम लोग अब एक बिल्कुल ही नया छवि बना रहे हैं। दुश्मनों को पीटेंगे, घर में घुस के मारेंगे।